हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और बेहतरीन से सेशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का। आज अपन इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 10 ले रहे हैं और आज अपन करने वाले हैं क्या सर, जो होमवर्क दिया था तुम लोगों ने कितने बच्चों ने किया था जल्दी से बता दो फटाफट से। याद है तुम लोगों को इक्विलिब्रियम बढ़िया पढ़ना शुरू किए थे। कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम पे है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आज शुरू हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एकदम मस्ती में अपना चल रहा है गेम, जबरदस्त काम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। तो ये क्वेश्चन कुछ है, ये कंटिन्यूअस चार्ज के ऊपर है, इसको भी कराएंगे। थोड़ा ठंड रख के पहले होमवर्क क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क था, अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, अच्छा लगा आप लोगों को। जल्दी से पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। बोल रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज माइनस q इज मूविंग अराउंड द चार्ज प्लस q। अब ये चीज अब ध्यान से देखना, अभी केमिस्ट्री में भी यूज होगा ये, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है कि एक चार्ज है माइनस q1 मूविंग अराउंड द चार्ज प्लस q1 अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। देखो ध्यान से, अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसके चारों तरफ माइनस क्यू1 चार्ज घूम रहा है। जरा सा देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक चार्ज घूम रहा है। कौन सा चार्ज घूम रहा है, माइनस क्यू चार्ज घूम रहा है। देखो ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ घूम रहा है कौन सा चार्ज, माइनस क्यू1। देख रहे हो, तो क्या बोल रहा है, अब सोचो कि ये क्यों घूम रहा है। मतलब फाइंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज माइनस क्यू1। अब सोचो कि ये माइनस क्यू1 कैसे घूम सकता है। ये इसलिए घूम सकता है इसके चारों तरफ क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि ये तो यहाँ पे फिक्स्ड है भैया और ये घूम रहा है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के ही सर्कुलर पाथ पे घूमता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इसके ऊपर, इसी के चलते ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रखा होगा और ये mv² के बराबर होगा। बोलो हाँ है ना। तो यहां से इसका v निकाल लेंगे। अब इसने क्या पूछा वो देखो, फाइंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब टाइम पीरियड पूछा। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ये टोटल कितना चक्कर मारा है 2πr, किस वेलोसिटी से निकाला है, v वेलोसिटी से। तो v निकल जाएगा तो अपना टाइम पीरियड दाएं हाथ का खेल है। बोलो मजा आया क्या नहीं आया। हाँ सर, बड़ा जबरदस्त मजा आया, कैसी बातें कर दिया आपने, एकदम सॉलिड मजा आया। तो अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, वो देखो, होगा 1/4πε0। बोलो हाँ है ना। यस, Q1 Q2, तो ये माइनस Q1 था और ये कौन सा चार्ज था, देखो ये माइनस Q1, ये प्लस Q2, ये प्लस Q2। तो लिखो Q1 Q2। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि फोर्स में कभी भी ये साइन यूज नहीं करते हैं, फोर्स में कभी भी साइन यूज नहीं करते हैं। ये काम कौन करता है, डायरेक्शन करता है, डिवाइडेड बाय r²। ये किसके बराबर होगा, mv² के बराबर होगा। बोलो मजा आया क्या, अच्छा लगा, सुंदर लगा। जल्दी से देखो, तो यहां से देखो, एक ये वाला r, ये वाला r कैंसिल आउट हो गया, है कि नहीं बेटा। यहां से v का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, v का वैल्यू देखो, ये m नीचे आ जाएगा तो v का वैल्यू देखो, v² का वैल्यू क्या निकला, ये m नीचे, तो हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0। यहाँ पे एक r है ध्यान रखना और एक m है, ये v² का वैल्यू निकल गया। अगर v का निकालोगे तो ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, एकदम मजेदार काम हुआ क्या। यस सर, ये v² का वैल्यू आपने निकाल दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो यही v का वैल्यू उठा के यहाँ पे पटको, तो जल्दी से देखो क्या हो गया, ये हो गया 2πr, बहुत मजा आया, डिवाइडेड बाय ये सारा कुछ नीचे। अब देखो Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, हाँ, और ये सब चीज ऊपर जाएगा, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4πε0 r और m। अब ये रूट के अंदर में है क्या, ऑप्शन में चेक करो, हाँ रूट के अंदर में है, तो इसका स्क्वायर कर करके रूट के अंदर में जाएगा, क्योंकि अगर रूट के अंदर में जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूं, अपने मन से स्क्वायर भी कर सकता हूं और रूट भी कर सकता हूं, ये बोलने का कोशिश कर रहा था मैं। और दो चीज अगर रूट में हो, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर सकते हैं। और दोनों रूट में हो तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसका स्क्वायर इसके रूट के अंदर जाएगा, तो ओवरऑल का रूट, ये 2 2 जा 4, बहुत बढ़िया,
ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या क्या है वो देखो, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। देखो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Q1 और Q2। बोलो मजा आया क्या? ये कहानी है दोस्त। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ पे पाई एक है और यहाँ पे पाई स्क्वायर हो जाएगा पाई क्यूब। बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एम। देखते जा रहे हो, एप्सिलॉन नॉट एम डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा Q1 Q2। इतना सारा चीज क्या तुम्हें समझ आया? क्या तुम्हें अच्छा लगा? क्या तुम्हें मजेदार समझ में आया? 16 पाई क्यूब आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डिवाइडेड बाय Q1। देखो कितना जबरदस्त है। 16 पाई क्यूब आर क्यूब, पाई क्यूब आर क्यूब यहाँ पे नहीं है, ये खत्म करो, यहाँ पे खत्म करो, यहाँ पे खत्म करो, यही आंसर होगा 16 पाई क्यूब आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम Q1 Q2। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तुमने। यानी कि यहां से एक बढ़िया चीज मिला तुम्हें कि अगर कोई पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन के चलते वो चीज सर्कुलर पाथ में घूमता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। जनरली एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि दो चार्ज पार्टिकल है और ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन देम दे स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। दो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और म्यूचुअल अट्रैक्शन के बदले दोनों सर्कुलर पाथ पे नाचने लगा। है ना, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इसको ऐसे समझो कि एक रस्सी पकड़ लो और तुम भी खींचो और वो भी खींचे, और सरफेस को अगर थोड़ा सा स्मूथ बना दिया जाए तो देखते हो थोड़ी देर के बाद तुम दोनों ऐसे 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 घूमने लगते हो। देखो ऐसे 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 घूमने लगते हो। देखो करके देखना, बचपन में नहीं करते थे तुम लोग? एक रस्सी को दोनों तरफ से तुम लोग टाइटली होल्ड कर लेते थे और दोनों मस्ती में नाच रहे होते थे। तो वो किस पॉइंट के अबाउट नाचते हो पता है तुम लोगों को? दोनों का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और अगर दोनों का मास बराबर है तो बिल्कुल सेंटर के अबाउट दोनों सर्कुलर पाथ में नाचना शुरू कर। कितना इंटरेस्टिंग चीज समझ में आता है। देखो तो ये चीज पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता देता हूं, और ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट है क्या? ड्यू टू द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये ध्यान रखना, ऐसा लैंग्वेज अगर कहीं भी होगा, ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। आया मजा? तो अब यहां पे देखो, ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो ये एक सर्कुलर पाथ मैंने बना दिया। अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, -Q है और चार्ज M है, यहाँ पे एक +Q चार्ज है और मास M है। अच्छा इंपॉर्टेंट है, मास दोनों का बराबर है। चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन टोटल के बीच की दूरी अगर R है, समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो ये अपने सेंटर, ये घूमेगा R/2 के अबाउट। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, ये कैसे पता चला सर आपको? क्योंकि अगर मास सेम हो तो ये सेंटर के अबाउट, कहने का मतलब ये दोनों मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही सर्कुलर पाथ में घूमता है। ये हमेशा सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास। अगर ये M2 M1 M2 होता तो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, जो पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा अच्छा चीज न्यूक्लियस में। तो अभी जान के मैंने मास को बराबर रखा ताकि तुम्हें पता चले कि सेंटर के अबाउट ही मूव करे। अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये इसको खींच रहा होगा, चल आजा मेरे पास, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। और ये इसको खींच रहा होगा, चल आजा मेरे पास। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सेंटर की तरफ होगा। बोलो हाँ है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस ही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उसके चलते ये दोनों सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। दोनों, क्योंकि अभी के समय पे चार्ज सेम है, मास सेम है, सब कुछ सेम है, इसीलिए दोनों इक्वल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इक्वल एंगुलर वेलोसिटी v से मूव करेगा। दोनों इक्वल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी v। अब कुछ भी हो सकता है निकालने को, ओमेगा भी और v भी। तुम करोगे क्या? तुम लिखोगे बिकॉज चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही
एम वी स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड करेगा, या ओमेगा निकालना हो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर भी देना। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। कभी भी अगर इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ये दोनों बराबर फोर्स है। वी बराबर आर ओमेगा होता है फॉर्मूला, तो आर ओमेगा रखे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर आर खत्म हो गया तो एम आर ओमेगा स्क्वायर भी आ जाता है। तो यहां से देखो क्या चीज पता चला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा 1/4πε0, Q1 Q2 के बदले क्यू स्क्वायर बाय इन दोनों के बीच का आर स्क्वायर करोगे। लेकिन ये आर डैश लिखो यहाँ पे, आर डैश। क्यों आर डैश? क्योंकि ये जिस सर्कुलर पाथ पे मूव करता है उसका रेडियस लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस हमने लिया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहां पे ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, आर का वैल्यू r/2। या इसको अगर तुम यूज करना चाहो तो इसमें भी तुम यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। जल्दी से देखो, इसको अगर यूज करना चाहो तो लिखोगे m r/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो तुम्हारा मन है तुम ओमेगा निकालना चाहो ओमेगा निकाल लो, तुम्हारा मन है तुम v निकालना चाहो v निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। ओमेगा और v दोनों तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/ओमेगा, इससे टाइम पीरियड निकालो, या फिर 2πr, आर याद रखना इस बार r/2 होगा, जिस पे घूम रहा है वही वाला रेडियस लेना, गलती मत करना ये सब, बाय v। इससे और इससे ये दो जान के मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, ताकि जब तक देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या तुम लोग जो मुझे सुन रहे हो, क्या तुम लोग इन्वॉल्व होते हो? क्या तुम्हें मजा आ रहा होता है? तुम सीख पा रहे होते हो, तुम पेन चला रहे होते हो। इतना धीरे धीरे बोलता हूँ, पेन कॉपी लेके बैठा करो, बिल्कुल कहानी की तरह मत करा करो। तुम्हें बहुत बढ़िया फिजिक्स बता रहा हूँ जिसको कि तुम, मैं बता रहा हूँ कितना भी कुछ देके ये फिजिक्स तुम नहीं सीख सकते जो मैं सिखा रहा हूँ। बात को समझना बेटा, इस इंपॉर्टेंस को समझना बेटा। ये फिजिक्स को सीखने के लिए बहुत बहुत अंतरात्मा से मेहनत लगती है। तो कुछ चीजें जैसे मैंने यहां पे सेम क्वेश्चन करके दिखाया तुम्हें, कैलकुलेशन कि ये इक्वेशन बराबर क्या, v कैसे निकाल दिया, v निकाल के कैसे 2πr को v कर दिया, सेम चीज किया ना, जान के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया वैसा ही, ताकि अब यहां से तुम्हें ओमेगा भी निकालो। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो ओमेगा निकल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करो तो v निकल जाएगा। बताओ, अब ये भी अगर तुम नहीं पेन चला के किए तो बड़ा दुख होगा मुझे यार। तो तुम में से हर एक बच्चा पेन चला के बोलेगा, और देखना ये दोनों फॉर्मूला से टाइम पीरियड सेम आएगा, और निकाल के बताओ और बोल दो कि तुम बन गए हो डबल ए आर्मी। इन्वॉल्वमेंट इन द सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम गेट इमर्ज इनटू द सब्जेक्ट, जब तुम्हें मजा नहीं आने लगे ना, जब तुम फिजिक्स को फील महसूस नहीं करने लगे, वाह कितना बढ़िया है, प्लैनेटरी मोशन की तरह ही है ये सारा का सारा चीज, मूवमेंट इसका, तब तुम इंजॉय करने लगोगे फिजिक्स को और मजा आएगा तुम। चलिए ये क्वेश्चन के बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी से इन्फ्लुएंस्ड एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, जो आप पढ़ेंगे फिर बताता हूं मैं तुम्हें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन नीट का पीवाईक्यू है, देखना ये नीट का पीवाईक्यू है। देखो कैसे सॉल्व एग्जांपल का नीट का पीवाईक्यू आया है, और ये जेईई मेन में भी आया हुआ है अभी रिसेंटली, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखना, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एंड इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। इस चीज को मैं निकालना भी चाह रहा था, क्या कि कोई एक प्रोटॉन है, मान लो यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज ई के वैल्यू के बराबर है। प्रोटॉन का भी प्लस ई चार्ज होता है, +1 ई चार्ज होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में -ई चार्ज होता है। दोनों को किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया, किसी भी एक डिस्टेंस, लेट इट बी आर। अब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में मास के चलते क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बोलो हाँ है ना? हाँ सर, मास के चलते ये बोलेगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इसके चलते भी फोर्स लगेगा, कौन सा? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। देखो तो दो फोर्सेस हैं यहाँ पे, मास के चलते ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल में ये चीज है, जरा सा देखना, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू बताओ, ऐसा एनसीईआरटी ने तुमसे पूछा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, जरा देखना मजा आएगा। जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे? लिखोगे के Q1 Q2, तो ये हो जाएगा E और E बाय
आर स्क्वायर, आर इन दोनों के बीच का दूरी है, ठीक, डिवाइडेड बाय, जब इनके बीच का ग्रेविटेशनल की बात करोगे तो क्या लिखोगे, जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो कितना मजा आ रहा है, ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एफ ई बाय एफ जी का रेशियो है, देखना अभी तगड़ा चीज को समझ में आएगा तुम्हें। चलो देखना, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्त, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्त, तो इसके नीचे ये आर स्क्वायर आया, ये ऊपर गया कैंसिल आउट, तो बचा क्या, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे जी मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखो यही तो बचा है कि नहीं। वैसे ही यहां पे मुझे इसका वैल्यू निकालना है, के स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ, तो देखो के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 का पावर 9, बड़ा मजा आया। ई इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो लिखो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर लिखो, बड़ा मजा आया, डिवाइडेड बाय, ये जी का वैल्यू पता है तो कितना होता है, 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 12। एसआई यूनिट में सारा का सारा लिखे जा रहा हूं, बात आ रही है समझ में कि नहीं, बात आ रही है कि समझ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यूनिट है इसका, जी का वैल्यू भी याद रखेंगे आप लोग। मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखो अब मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी, और इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी। अब इन सबको ध्यान पूर्वक देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देखो, हमें मिलने वाला है एफ ई बाय एफ जी का रेशियो, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो देरा से देखते हैं ध्यान से, ये 19 टू जा 80, ये सब इस नंबर्स को अभी मैं साइड करता हूं, मैं 10 का पावर को अच्छे से सॉल्व करता हूं, तो यहां पे एक ब्रैकेट रख दिया, इनटू 10 का पावर सॉल्व करता हूं, यहां पे है 9, यहां पे 19 टू जा माइनस 38 हो जाएगा, देखो ये 12 ऊपर जाएगा तो प्लस 12 हो गया, ये 27 ऊपर गया प्लस 27 हो गया, ये ऊपर गया प्लस 31 हो गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है, टेंशन मत लो, थोड़ा सा लाइट कम हो जाती है लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी कंप्यूटर ऑफ हो गया है, सॉरी सीपीयू चल रहा होता है, लेकिन इतना ही काम हो रहा है, अभी लाइट आ जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब ये देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये 31, 27, 12 और 9 सबको ऐड करके 38 घटा दो इसमें, तो कितना हुआ बताना तो जरा सा कितना हुआ, देखो 38 और सबको ऐड करके 38 घटाओ, तो ये हो गया 7 और 1 8 और 2 10 और 9, तो 9 2 11 और 11 और 7 कितना हुआ, अरे बोलो 11 और 7 कितना हुआ, 18 1 1 19, बोलो हाँ है ना, तो हो गया कितना 7 1 8 8 2 10 10 और 9 19, 19 का बचा 9, ठीक है, 19 का हुआ 9, बचा कितना 1, फिर से देखो यहाँ पे, ये 3 2 5 1 6 1 7 79 हुआ, बात सही समझ में आ रहा है तुम लोगों को, देखो इधर फटाफट से, ये देखो 12 और 9 कितना हुआ, 9 2 11 21, 21 ये हो गया, और यहाँ पे एक 22 हो गया, और 30 ये 52 हो गया, 52 और 20 कितना हो गया जल्दी से बताओ, 52 और 20 कितना हो गया जल्दी से बताओ, 72 और 7 79, इसमें से 38 घटा दो, कितना हुआ जल्दी से बताओ फटाफट से, 10 का पावर कितना हुआ जल्दी से बताओ, 9 में से 8 गया बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया बचा कितना 4, यानी कि ये समथिंग इंटू 10 का पावर 41 आ रहा है, देख रहे हो। अब देखो ध्यान से, मजा आएगा तुम्हें, इधर भी थोड़ा सा एनालिसिस करो, इसको लगभग लगभग 1 मान सकते हो, इसको लगभग लगभग 10 मान सकते हो, इसको लगभग लगभग 6 से ज्यादा 7 मान सकते हो, इसको लगभग लगभग जैसे ये दोनों को कैंसिल कर सकते हो, तो जब ये नंबर सबको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये जो वैल्यू आता है 10 का पावर 41 इधर भी कुछ डिजिट में आ जाता है, जब इसको सॉल्व करते हैं फाइनली, तो ये लगभग लगभग 10 का पावर 39 के रेंज में आता है, देखो ध्यान से, ये 2 जीरो कहां चला गया सर, इस जगह पे, जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये आता है 2.28 ऐसे 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर 39, ये रिजल्ट आता है। तो क्या इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, करते रहो बैठ के, लेकिन अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसको समझना बड़ा ही जरूरत की बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 10 का पावर 39 आया है, ये जो हमारे लिए 10 का पावर 39 आया है, इसे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त, पक्का।
ओके सर, तो ये हमने समझा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो रेशियो है वो 10 का पावर 39 के रेंज का है। इसका जो रेशियो है वो 10 का पावर 39 का रेंज का है भाई लोग। बोलो एकदम मजेदार, दमकदार, चमकदार चीज समझ में आ गया पूरा का पूरा, कोई टेंशन कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मिनट रुको, तो थोड़ा अगर हम नहीं कर पाए इसको तो लाइट बहुत देर हो गई में, फिर इतना सारा पावर है कुछ खराब ना हो जाए। एक मिनट लेना मुझे, एक मिनट दो, एक मिनट दो, थोड़ा सा मैं देखूं कि कुछ हो पाएगा क्या मुझसे। बहुत देर से लाइट जाने का क्या मतलब है? बहुत देर से तो लाइट जाना नहीं चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं है, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमें पता चल गया सर 10 का पावर 39 का रेंज का है। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यही क्वेश्चंस ऊपर पूछा है, देखते हैं जरा सा ये वाला। अब इसको एक बार सॉल्व करो, तो मैं थोड़ा टाइमर चला रहा हूँ और एक मिनट मुझे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने दो कि लाइट का हुआ क्या, ये लाइट आ क्यों नहीं रही है। एक मिनट रुको। बच गया भाई, आ गई लाइट। रुको एक सेकेंड, मैं तो परेशानी हो गया, पता चला भैया मेरा सारा रिकॉर्डिंग खराब हो गया, ये हालत ही खराब हो गई। समझे बच्चों? मैं सोचा अरे यार ये क्या हुआ, अन्याय हो गया मेरे साथ, ये बड़ा दिक्कत है पता है। ये सीपीयू तो चल जाता है लेकिन भाई ना मैं ऑफ कर पाता ना ऑन कर पाता, बड़ा दिक्कत होता है। चलो अब ये क्वेश्चन तब तक तुम लोग पढ़ लिए होगे। द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स between an electron and proton separated by some distance is 2.4 into 10 का पावर 39। ये एक्चुअल में इतना ही होता है। ये जो रेशियो होता है वो 2.4 इंटू 10 का पावर 39 ही होता है। ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, आया समझ में? तो ये 10 का पावर 39 का रेंज होता है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। ये 10 का पावर 39 का रेंज होता है, ये बोला भी उस क्वेश्चन में है ना, ये पूछा है नीट में, क्वेश्चन पूछा है दोस्त। ये 10 का पावर 39 का रेंज में होता है, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो ये बोल भी दिया सर, ठीक है। इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला एफ ई बाई एफ जी, यह है 2.4 इंटू 10 का पावर 39, ऐसा बोला है और ये रियल में होता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलता है, तुम इसको समझो जरा सा। अगर तो एफ ई और एफ जी, मतलब एफ ई को अगर एफ जी से डिवाइड करो, अगर यहां पे लिखो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 का पावर 39 टाइम्स एफ जी है, एफ जी का क्या औकात है सोचो। एफ जी का मल्टीप्लायर 10 का पावर 39 करोगे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से एक है, समझ आया? जैसे ग्रेविटेशन, वैसे तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, बस उसका रेंज बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत डेंजर है भैया। 10 का पावर 39 को समझ पा रहे हो तुम? एक पे जीरो लिखते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। भाई साहब ये देखो क्या डेंजर जोन में आ गया। 10 का पावर 39 टाइम्स एफ जी है, यानी कि जहां एफ ई है वहां एफ जी का कोई औकात नहीं है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एफ जी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं समटाइम। अब आया समझ में तुम्हें? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही खतरनाक रूपरेखा धारण कर रखा है। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इसके कंपैरिजन में। ये भी चीज समझो, फील करो इन सब चीजों को, तभी मजा आएगा फिजिक्स में।
तो यहाँ पे Fe बाय एफ जी का वैल्यू ये दे रखा है, क्वेश्चन वालों ने पूछा क्या, बोल रहा था रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज नियरली। अब अभी Fe बाय एफ जी जब तुमने किया था तो तुमने क्या लिखा था, K Q1 Q2 E स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गया था, और एफ जी जी M1 M2, तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो Me और Mp, बोलो यही तो अभी तुरंत सिखाया तुम्हें, इसको डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर कैंसिल उठा जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन इस बार तुमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन वालों ने, पीछे इस क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा कि भैया मुझे बताओ कि K और G का रेशियो, देखो K और G का रेशियो तो होगा K बाई जी। अच्छा, K बाई जी हो गया ये 2.4 इंटू 10 का पावर 39, हाँ सर, इंटू ये जी M1 MP ME MP यहाँ पे आया, तो जी ME MP यहाँ पे आया, देखो ध्यान से, बाय, अब ये G क्यों लिख रहे हो सर, ये तो आपको निकालना ही था, G यहीं पे है ME MP बाय ई स्क्वायर। अब तुम्हें सब कुछ पता है, फिर से इसका वैल्यू रखो, ME का वैल्यू पता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, MP का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 का पावर 1.67 होता है एक्चुअल में, इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg, इसका इलेक्ट्रिक 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये सारा वैल्यूज रखोगे तो ये चीज फिर से कुछ निकल के आएगा, देखी जा रहे हो तुम, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सारे चीजों को सॉल्व करोगे तो इनमें से कुछ रेशियो आएगा, ये तुम मुझे कमेंट करके बताना, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये नीट में एक बार आया हुआ है, तो अच्छा वैल्यू दे ही रखा है यहाँ पे, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 9.1 इंटू 10 का पावर 31 माइनस 31 kg, तो इन सब का वैल्यू रख के कुछ वैल्यू आएगा, कमेंट करके बताओगे पक्का, जल्दी से मुझे बताना। देखो ये क्वेश्चन आया, तो ये याद रखना, ये चीज Fe बाय एफ जी का वैल्यू जो होता है 10 का पावर 39 का रेंज होता है। और एनसीईआरटी में दो और क्वेश्चन है, मैंने तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निकाला, एनसीईआरटी ने प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी निकाला हुआ है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे भी निकाला हुआ है, डिस्टेंस देके वैल्यू भी निकाला हुआ है, तो जाके आज ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल पक्का कर लोगे। जो बच्चे कर लोगे वो तुरंत कमेंट करके बताओ सर हम बहुत मेहनत करेंगे, आपका ये सब मेहनत बिल्कुल जाया नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम हैं AA आर्मी। तो ये जो मेहनत तो आपके पीछे कर रहे हैं, एक एक एनसीईआरटी का हर एक चीज सिखा रहे हैं, ताकि ये इंश्योर होए कि एक भी क्वेश्चन कहीं से आए आप सॉल्व कर दो, चाहे वो मेंस में हो चाहे वो नीट, और 12 बोर्ड में तो फोड़ोगे। अब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाया हुआ था, तुम्हें बोल दिया था इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने दो बात करी थी, एक सिस्टम के इक्विलिब्रियम की भी बात करी थी, और दूसरा भी बात क्या था, दूसरा बात क्या किया था कि कोई भी एक सिंगल चार्ज अगर इक्विलिब्रियम है तो उसके ऊपर नेट फोर्स को जीरो कर दो। अब यहां पे बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर दो चार्जेस है Q और माइनस Q, ये प्लेस्ड है एक्स एक्सिस के ऊपर बाय डिस्टेंस d, वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स, इट विल नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स। ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दिया था, तुम लोग कर लिए होंगे, चार्ज Q है, ओके, और दूसरा चार्ज क्या है, -3Q है, चलो लिख लो, ये दोनों के बीच में कितना है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ये d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, बोला वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड। अब खुद सोचो अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे, यही 2Q पॉजिटिव का है, तो ये क्या बोलेगा, चल आजा मेरे पास, और ये बोलेगा चल भाग जा। क्या ये रेस्ट पे रह पाएगा यार, बताओ तुम मुझे, बीच में अगर चार्ज को रखे तो क्या ये रेस्ट पे रह पाएगा। मैं यहां पे आया और एक ने बोला चला और दूसरा धक्का देने लगा, मैं तो इधर जाने लगूंगा, यानी कि ये 2Q चार्ज इन दोनों के बीच में कभी भी फोर्स जीरो करके रह ही नहीं सकता है। ये जो बोला है वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इस बीच में ये संभव नहीं है सर। आंख बंद करके अंधा दौड़ मत कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, ये बोलेगा निगेटिव वाला चल आजा मेरे पास, और ये बोलेगा चल भाग जा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, तो ये रुक ही नहीं पाएगा यहाँ पे, यानी कि ये 2Q चार्ज इन दोनों के बीच में पॉसिबल ही नहीं है। इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द फिजिकल सिचुएशन, जो मैं कर रहा हूं। फिर और चेक करो, जैसे कि देखो अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये बोलेगा चल भाग जा और ये बोलेगा चल आ जा, ओके। अगर यहाँ पे हुआ तो ये बोलेगा चल आ जा और ये बोलेगा चल भाग जा। अब देखो ध्यान से, अब एक जगह ये है एक जगह ये है, अब बताओ कहां पे होगा एक्चुअल में, यूनिक पोजीशन है, बताओ कहां पे होगा।
अब सोचो क्या है कि एक जगह पे यहाँ पे जो नजदीक में है, नजदीक में जैसे सपोज करो एक एक मुस्तंड आदमी है 100 kg का, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, सुनना। और एक पतलू यहाँ पे खड़ा है। क्यों पतलू सर? क्योंकि ये क्यू है और ये इसका 3 गुना है। मेरा 3 गुना आदमी यहाँ खड़ा है मान लो, और मैं यहाँ पे हूं। 3 गुना आदमी जो है वो बगल में हाथ मार के खींच रहा है किसी को, और ये 1 गुना आदमी दूर से बोल रहा है मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। भैया ये चार्ज रुक पाएगा या आ जाएगा इस मुटकू के पास? जल्दी बता, जल्दी बता। ये पतलू मेरे जैसा खाया पिया नहीं, ये बोलेगा मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, और ये हाथ पकड़ के खींच जाएगा। तो भैया यहाँ पे ये रेस्ट पे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जब ये बहुत ही पावरफुल है और ये हाथ पकड़ के खींच सकता है किसी को, तो दूसरा दूर से बोल के क्या ही बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। वैसे ही चार्ज में भी होता है, क्योंकि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है और इसकी दूरी कम है, तो इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। तो ये संभव ही नहीं है कि ये चार्ज भी ज्यादा है दूरी भी कम है, फोर्स ज्यादा होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि फोर्स होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज है और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दूरी कम है फोर्स ज्यादा होगा, ये इसने बताया, और चार्ज भी ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। इसके साथ दोनों चीज वैलिड है। इसका दूरी ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। आया मजा? तो यहां पे पॉसिबल नहीं है इस पोजीशन पे ये चार्ज रेस्ट पे रह पाए, ये संभव ही नहीं है। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था। चार्ज को यहां रखना पड़ेगा। अब ये पतलू हाथ पकड़ के खींच रहा है, हाँ सर, पतलू हाथ पकड़ के खींच रहा है और मुटकू का डर लग रहा है, तो हो सकता है कि वो ना हिले, इसके डर से ही ना हिले। और एक्चुअल चीज तो यहां पे है, यहां पे है, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन दूरी ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, तो बराबर होने के चांसेस इधर हैं। याद रखना, हमेशा स्मॉल मैग्नीट्यूड के बगल में ये चीज मिलता है, लार्जर मैग्नीट्यूड के बगल में कभी नहीं मिलता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हमेशा ये बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, लिख लेना बगल में नोट करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड के बगल में ये संभावना है। स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड के बगल में यहाँ पे अगर मैं 2q चार्ज को रखा तो ये 2q और 2q के बगल में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब संभावनाएं जागृत हो गई हैं, ये दोनों अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होगा बराबर। अब ये q 2q के बीच का फोर्स कितना होगा? देखो मान लो x है और ये d है, तो यही पूछा क्या वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज 2q। इतना जो फिजिकल एनालिसिस तुम्हें बताता हूं ताकि तुम समझ पाओ फिजिक्स को बेटा। और फिजिक्स की आत्मा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में है। जब तक न्यूमेरिकल को बढ़िया तरीके से महसूस नहीं करोगे तब तक बिल्कुल मजा नहीं आएगा तुम्हें। तो ये चीज सीखना पड़ेगा। क्यों मैंने ये जगह ढूंढा, तो मैंने यहां रखा, नहीं आया, ये तो इधर ही जा रहा था, यहां रखा, संभावनाएं बनी कि ये बोलेगा आ जा, ये बोलेगा चल जा, लेकिन जो आ जाने वाला है बहुत ताकतवर है, वो जाने वाले को इजिली ओवरकम करके खींच ही लेगा। यहाँ पे जो भेजने वाला है का दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, और चार्ज कम है तो फोर्स कम होगा। यहाँ पे दूरी ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, और चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, तो ये बराबर हो सकता है। तो यही एक जगह बचता है। याद रखना, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड के बगल में होता है, लिख लेना। ये इसको बोलेगा चल आ जा मेरे पास, तो इन दोनों का ये वाला इसके वाला फोर्स देखो हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर हो जाएगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखते चलो, और ये इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब मैंने बोला कि फोर्स क्या है? 0 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरकम करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो के Q1 Q2, Q1 कितना है Q, और Q2 कितना है दोस्त 2Q, और डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर। देखो मजा आया क्या? ये चीज क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो ये 2Q और 2Q कैंसिल आउट हो गया, देखो ये के खुपाच और खुपाच हो गया, देखो ये Q से टकाक और टकाक हो गया, देखो इतना सारा काम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब मैंने हमेशा बताया है दोस्त, ये x को तुरंत से निपटाना, जरा भी समय मत लगा दोस्त, ये x को तुरंत से निपटाना, जरा भी समय मत लगा। तो अभी ऊपर वाला सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है, देख रहे हो ना तुम, बचा हुआ यहाँ 3 और यहाँ d प्लस एक्स, तो इसको करो √3,
बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये ओवरऑल का स्क्वायर करना जरूरी है, नहीं तो तुम फंस जाओगे। और यहाँ 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे बचवा, ये खुपाच और ये टकाक, ये खुपाच और ये टकाक दोनों कैंसिल आउट हो गया। देखा, ये बचा क्या वो समझने की कोशिश करो। ये खुपाच और टकाक ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ये बचा क्या, इन दोनों को समझने की कोशिश करो, जल्दी से देखना, दोनों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू √3/d प्लस एक्स। ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू √3/d प्लस एक्स। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा वो देखो। ये हो जाएगा d प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x। ये x को उधर भेजो तो d इज इक्वल टू √3 - 1 इंटू एक्स। और ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा वो देखो, x का वैल्यू हो जाएगा d डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब √3 - 1 नीचे कहीं नहीं दिख रहा है तेरे को? हाँ सर ये तो कहीं नहीं दिख रहा है। बोलो कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? अभी तक तो ठीक दिख रहा है मेरे को, कोई बात नहीं है। बोला क्या है, टू चार्ज वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज टू क्यू बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंसेस। ओके, तो फ्रॉम क्यू से हम एक्स निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब इसको क्या करो, रेशनलाइज करो। तो क्या करो, रेशनलाइज करो। रेशनलाइज का मतलब होता है कि इसके अपोजिट चार्जेस से मल्टीप्लाई करो। ये रहा √3 + 1 √3 + 1, इस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ये √3 - 1 है तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जिससे डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है। तो ये देखो √3 - 1 √3 + 1, तो ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का, a + b इंटू a - b। याद आया? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये d से मल्टीप्लाई करो d प्लस ये हो जाएगा √3d, और यहाँ पे a² मतलब √3 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? ये फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। ये होता है a² - b²। a² करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, -1 का होल स्क्वायर कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये x का वैल्यू देखो निकल के आ रहा है तुम्हारे लिए, जल्दी देखना। तो ये हो जाएगा d + √3d, कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, d + √3d। और यहाँ पे ये देखो √3 का स्क्वायर हो गया 3 - 1, ये कितना हो गया 2। तो ये देखो मजा आ गया, d + √3d डिवाइडेड बाई 2, d + √3d डिवाइडेड बाई 2। तो ये बी आंसर हो गया। देखो कितना शानदार क्वेश्चन कराया इक्विलिब्रियम। तो कोई हरी में मैं नहीं रहता हूं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेप्थ तक लेके जाता हूं ताकि तुम रियल कहानी समझ पाओ। यही क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस ना जाओ। चलो इक्विलिब्रियम पे एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जरा सा ये देखना। बोल रहा है 3 चार्जेस 4q q q आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ l एट अ पॉइंट 0 l/2 एंड l डिस्टेंस अवे फ्रॉम वन एंड रेस्पेक्टिवली। अच्छा ऐसा समझो, एक चार्ज को रखा है कहां पे, जीरो पे। जीरो पे किसे रखा है, जीरो पे किसे रखा है वो देखो, जीरो पे रखा है +4q को, रख लो +4q। फिर कैपिटल Q को रखा है l/2 पे, l/2 पे किसे रखा है, कैपिटल Q को। ये दूरी कितनी है, l/2। ओके, ये दूरी l/2 है। फिर क्या है देखो ध्यान से, एंड l डिस्टेंस अवे फ्रॉम वन एंड। ये Q चार्ज को कहां पे रखा वो देखो, Q चार्ज को कहां पे रखा, l डिस्टेंस पे। यहां से कितने पे रखा, l डिस्टेंस, ध्यान से l डिस्टेंस पे रखा, देख रहे हो, अवे फ्रॉम वन एंड रेस्पेक्टिवली। what should be charge q, what should be q in order to make the net force q to be 0। अब यहां पे देखो बड़ा तगड़ा गेम हो गया, बड़ा तगड़ा गेम हो चुका है दोस्त, बहुत शानदार दमकदार चमकदार। ठीक है, यहां पे हो चुका है तगड़ा गेम, देखना मजा आएगा तुम्हें। बोल रहा है what should be q, q का वैल्यू कितना होगा in order to make the net force on q to be 0। अब इसके ऊपर नेट फोर्स को 0 करना है, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, बोलो खाए ना। अब ये चीज गारंटी है कि पक्का कोई ना कोई चार्ज निगेटिव होगा, क्योंकि ये ऐसा संभव नहीं है। तो अब देखो ये टोटल दूरी L है, ये L है, तो ये भी हो जाएगा l/2। हाँ, तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स लगा के 0 कर दो, इसके चलते फोर्स निकालो, फोर्स ड्यू टू Q प्लस फोर्स ड्यू टू 4Q। इन दोनों का फोर्स इस पे लगाओ और इनको क्या करो, 0 के बराबर कर दो, इसको क्या करो, 0 के बराबर कर दो। तो यहां पे बात क्या हो जाएगा वो देखो, इन दोनों के बीच में देखो K Q1 Q2
डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, प्लस इसके चलते निकालो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L/2 का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, इक्वल टू 0। ये कैसे किया मैंने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला यही तो बोला था, क्या बोला देखो कि व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0। इसके ऊपर नेट फोर्स को हमें क्या करना है? 0 करना है। नेट फोर्स को क्या करना है? हमें 0 करना है। अरे थोड़ा लाइट की कमी हो रही है तो तुम लोग यहाँ पे कौन सा ध्यान केंद्रित करना, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है आजकल। तो इन दोनों को देखो सॉल्व करते हैं अपन। अब इसको इसके बराबर करते हैं, तो इसको यहीं रखते हैं, इसको राइट साइड फेंकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय L/2 का होल स्क्वायर क्या हुआ? L स्क्वायर बाय 4, तो क्या 4 और ये हो गया L स्क्वायर, और ये क्या हो गया वो देखो के 4Q है ना, और इंटू क्या होगा Q डिवाइडेड बाय क्या होगा L स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये देखो ध्यान से, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म, ये Q से Q खत्म, ये K से K खत्म, ये 4 से 4 खत्म, देखो सब खत्म हो गया। अब तुम्हें पता है कि ये राइट साइड गया तो माइनस साइन आया, ये Q का वैल्यू कितना हो गया वो देखो, -Q हो गया। देखो ये Q जब -Q की वैल्यू पे आएगा तभी ये चीज संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। आया बात समझ में? तो Q का वैल्यू आ गया -Q, ये देखो ए आंसर हो गया। कितनों को मजा आया समझ के? कितनों को मजा आया ये चीज समझ के कि इस Q के ऊपर में इसका फोर्स, तो ये निगेटिव चार्ज है तो ये इसको बोलेगा चल आ जा मेरे पास, और ये देखो छोटा चार्ज के बगल में संभव था, और ये तब संभव है जब एक निगेटिव हो, तो एक्चुअल में इसका चार्ज आया -Q, तो ये बोलेगा चल आ जा और ये बोलेगा चल भाग जा। अब इससे दूरी ज्यादा है तो ये संभावना है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और रिजल्ट निकाल दे इस Q का वैल्यू -Q के बराबर। बोलो मस्ती भरा गेम है, मजा आया, सीखा तुमने, अच्छा लगा, फटाफट से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो एकदम जल्दी। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है जो क्वेश्चन को डेवलप करा रहे हैं अपन। एक और क्वेश्चन होमवर्क शायद दिया था, उसको भी सॉल्व करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये किया था या नहीं आई डोंट नो, देख लो। बोला चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ओके, अब एक स्क्वायर बनाओ, जल्दी से एक स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर बना लिया। बोल रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड इन ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर, लिख दिया, बोलो हाँ है ना। फिर बोला अ चार्ज स्मॉल Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स, अदर टू कॉर्नर्स में एक Q रखा। अब मुझे ये नहीं पता भैया ये Q है और ये Q है, ऐसा ही बोला क्वेश्चन वालों ने। चार्ज स्मॉल Q is placed at each of the other two corners, देखो each of the other two corners। बोला if the net electrical force on Q is 0। अब इस Q पे देख लो या इस Q पे देख लो, जिस पे भी देखना है तुम्हें देख लो। अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो तुम निकालो, जरा सोचो। ये तो तुम्हें बता दिया, इसका साइड वाइड बताया नहीं, तो स्क्वायर है तो मान लिया ये A है तो ये भी A होगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला इसको बोलेगा चल भाग जा दोस्त, F से भाग जा। ये वाला फोर्स जो होगा जब तक ये इसको अट्रैक्टिव नहीं होगा, सोचना जरा सा, तब तक इसका रिजल्टेंट इन दोनों का इसको ओवरकम नहीं करेगा, तो इसके ऊपर 0 नहीं हो सकता। दोनों ध्यान से दोबारा, ये Q और ये Q में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब ये Q जो है वो अगर पॉजिटिव रहा तब तो इधर दे देगा और इधर दे देगा, इन दोनों का भी रिजल्टेंट इधर ही चला जाएगा। ऐसा कैसे संभव है? क्वेश्चन तो बोल रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन Q इज 0, यानी कि इस पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा। ऐसा संभव कब होगा? जब ये चार्ज खुद अपने आप में निगेटिव हो, ये चार्ज खुद अपने आप में निगेटिव हो, तो ये निगेटिव निगेटिव इसको बोलेगा चला जा मेरे पास, चला जा, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर खींचेगा, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाए, तब ये संभावनाएं जागृत होगी। बोलो हाँ है ना? क्या बात समझ में आ रही है? लाइट की कमी है, थोड़ा चीजें समझ में आ रही होगी तुम लोगों को, इसलिए करवा रहा हूं, टेंशन मत लो, सीख लो इसको बेटा। अब देखो, अभी मैं यहाँ पे क्लास को खत्म भी कर सकता था, गर्मी हो रही है, पूरा एकदम लाइट की कमी है सब कुछ, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसको छोड़ने का। अब जब लाइट आएगी तब तक मेरा शायद CPU बस चले, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर ने साथ दिया चल गया तो क्या फर्क पड़ता है, सीख तो रहे हैं ना, पर लेक्चर तो मिलेगा ना। तो इंपॉर्टेंट हुआ है मेरे दोस्त, बस भगवान का आशीर्वाद है कि ये लाइट और ये बोर्ड कम से कम चलता रहे। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से। तो अब ये Q और ये Q, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा।
और ये क्यू के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हमेशा याद रखना मेरा ये लाइन, जो चीज अपने हाथ में हो उसी को करो। अपने हाथ में बस इतना था कि ये मैनेज कर पाते, कर रहे हैं। अपने हाथ में नहीं है ज्यादा लाइट का, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दिखाई तो दे रहा है अच्छे से, सुनाई भी दे रहा है अच्छे से, ये भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। जब आना होगा लाइट आ जाएगी, तब तक अपन कोर्स को आगे बढ़ा ही रहे हैं। अब इन दोनों का जो अट्रैक्टिव फोर्स है मेरे दोस्त, ये दोनों फोर्स बराबर होगा, जिसको मैं एफ डैश बोला। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर ही लग रहा है। एफ डैश का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। और ये एफ का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना, डिस्टेंस कितना है जल्दी बताओ, ये ए और ये ए, तो ये हो जाएगा a√2। इन दोनों का डिस्टेंस ये है, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाय a√2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा एफ का वैल्यू। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, ये दोनों एफ डैश 90 डिग्री पे, तो हो जाएगा f'√2। ये क्या हो जाएगा f'√2। ये f'√2 और ये f एक दूसरे को ओवरकम करेंगे, ये हो जाएगा f'√2 और ये हो जाएगा f, ये एक दूसरे को ओवरकम करेंगे, ये दूसरे को ओवरकम करेंगे। देखो यहाँ पे, तभी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 तभी हो पाएगा जब ये एक दूसरे को ओवरकम करे। यहां से देखो कितना मजा आएगा, ये f'√2 और ये f बराबर होगा, तो f' कितना है वो देखो, f' का वैल्यू कितना है, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर√2 इज इक्वल टू, ये f कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। देखो कितना मजा आया। अब इसको जब ओवरकम कर लिया, तो ये देखो के से के खत्म, ये क्यू से क्यू खत्म, देख रहे हो, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, तो बचा क्या, अब सिर्फ यहाँ पे क्यू बचा हुआ है, और ये क्यू√2 है, इस क्यू का वैल्यू ही हमें चाहिए था, क्यू का वैल्यू चाहिए था, स्मॉल क्यू का चाहिए था, सॉरी। तो स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा वो देखो, हो जाएगा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय √2, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय √2। स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ पे ये 2 छुपा हुआ है, देखो 2√2, और ये क्यू क्योंकि मैंने बता दिया माइनस है तो माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या पूछा था, देखो बोला कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का वैल्यू बताओ, तो ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू, तो ये इधर आ जाएगा। देखो तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2√2 के। बोलो मजा आ गया, अच्छा लगा, सुंदर लगा, तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग। -2√2 सर आ जाएगा, किधर है आंसर, ये वाला। तो क्या तुमने इक्विलिब्रियम के ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करवाए, ताकि तुम्हारा डेप्थ होए, सब्जेक्ट में मजा आए, चीजों को सीख पाओ तुम, ठीक है बेटा, पक्का। चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस की प्राप्ति होने के बाद अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। अरे वाह गई लाइट, कसम से बता रहा हूँ, इतना मजा आया ना अभी मुझे, मेरा लेक्चर ना खराब हो जाए, आज बहुत बुरा हालत है, लेकिन भगवान ने साथ दिया। देखो मेहनत, यही मैं बोलता हूँ, मेहनत करो सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगा। और ये क्वेश्चन को मैं HW दे रहा हूँ, अब इसको एक बार तुम लोग सॉल्व करना, शायद पहले करवा चुका हूं मैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्या, कूलम्स वेक्टर फॉर्म, ठीक है दोस्त। अब क्या पढ़ते हैं अपन, कूलम्स वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जल्दी से देखते हैं अब। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो जरा देख लेना, 12 क्लास के बोर्ड में तो आता ही आता है, और कॉन्सेप्चुअली बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो सपोज करो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना लिया, ये देखो इधर ले लिया मैंने, ये देखो इधर ले लिया मैंने, ओके। अब मुझे ना डर लग रहा है, अगली बार अगर लाइट को आना गया तो हम ना, हमारे पास प्रॉब्लम है कि ये स्क्रीन ही ऑफ हो जाता है, सीपीयू में लाइट है बट इसका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाता है, तो हम ना लेक्चर भी नहीं ले पाएंगे, तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ को। तो ये मान लो 0 0 है, ओरिजिन पे है बेटा, मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, मान लो Q1 चार्ज है, और इसका पोजीशन यहाँ से R1, एक चार्ज यहाँ पे है बेटा, ये Q2 चार्ज है, देखो ये Q1 है और ये Q2 चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो ये Q1 और Q2 के बीच में फोर्स देखो, ये Q1 Q2 के बीच में फोर्स देखो, ये इसको बोलेगा चल भाग जा, और ये Q2 Q1 के बीच में फोर्स लगा गया, इसको बोलेगा चल भाग जा। देखो आया बात समझ में पूरा अच्छे तरीके से, इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो फोर्स लगाएगा ये 2 नंबर पे ड्यू टू 1 नंबर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देखो ध्यान से,
ये कहने का तरीका है कि 2 नंबर पे फोर्स 1 नंबर के चलते लगा, और ये कहने का तरीका है 1 नंबर पे फोर्स 2 नंबर के चलते। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से यहां तक का, वो मान लो R1 है और ये मान लो R2 है। यार कुछ ना दिक्कत हो सकता है, तो कोई बात नहीं, अपना लेक्चर इतना तो हो गया है कि आज काफ़ी चीज़ें हमने कवर करी है। 1-2 क्वेश्चन और होमवर्क दे रहा हूँ, और हम हैं नायाब सीरीज में बेटा, जहाँ पे हम फोड़ू बच्चे के फोड़ू चीज़ सिखा रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे कल, नहीं तो अभी कुछ एकदम से आवाज़ भी समझ में आने लगा, पता नहीं कैसे यार। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क करके अभी बताना। हम हैं नायाब सीरीज में, जहाँ फिजिक्स बिल्कुल धमाकेदार चल रहा है। अभी 12 का फिजिक्स पे हम बात कर रहे थे, और सुबह 8:30 बजे हम 11th का फिजिक्स करते हैं, और एकलव्य में कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एकदम धुआं धुआं उड़ाएंगे पूरा। और कोर्स एकदम 15 जन से पहले होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, अरे पूरा कंप्लीट होगा यार, ऐसे कैसे जोड़ूंगा मैं तुम लोगों को। मजे में रहो, और जरूर कमेंट करके बताओ और शेयर करो, उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ। ये हमारा कर्तव्य जिन्हें ये चीज जरूरत है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अपन इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे कल, फिर से कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड को बारे में बात करेंगे, सुपर पोजिशन सब पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चा लोग। तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि लाइट बहुत जा रही है। अब अगर लाइट गई तो फंस जाएगा अपना कहानी, इसीलिए। थैंक यू, लव यू, बाय।